उस लड़की के पास जाता है और उसे एक एड्रेस लेकर वापस आता है। रास्ते में जाते वक्त जग्गी गौतम को कहता है कि हमें इस एड्रेस पर जाना है। तो गौतम कहता है कि मैं तेरे लिए किसी लड़की का एक ड्राइवर नहीं बन सकता जो कि लाऊं और तुझे छोड़कर भी जाऊं। तो जग्गी कहता है नहीं नहीं भाई, मैं उसके घर नहीं जा रहा, मैंने उसकी ड्रेस जहां से उसने खरीदी है बस उसका एड्रेस लिया है, क्योंकि मैं वैसे ही सेम टू सेम ड्रेस कार्तिका को शादी पर गिफ्ट करना चाहता हूँ और पैसे तो आपने मुझे दे ही दिए, तो चलो। और फिर आता है इस मूवी का लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट सीन, जहां पर वो टेलर जो कि इंग्लिश नहीं समझ पाता और फ्रेंच में उससे पूछता है कैस्केला ताई, यानी कि व्हाट इज द साइज ऑफ दैट गर्ल जिसकी तुम ड्रेस लेने के लिए यहाँ पर आए हो। अब ना तो जग्गी की इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी और फ्रेंच को तो तौबा तौबा। तो वो वहां पर कार्तिका को फील करके उसे बताने लगता है कि ये उसकी हाइट है, ये उसके शोल्डर है और ये उसकी कमर है, जिसे गौतम और वो टेलर भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। और जब फाइनली ड्रेस चूज हो जाती है तो जग्गी उस टेलर को पैसे देने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट, जिस पर जग्गी काफी खुश होता है। और ये दोनों ही अब गौतम के घर आ चुके होते हैं। अकेले बैठा गौतम ईरा के साथ अपनी पुरानी वीडियोस को देख रहा होता है। तभी वहां पर जग्गी पहुंच जाता है और कहता है कि वो फील कर सकता है आप दोनों के बीच का प्यार। जग्गी गौतम को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है। तो गौतम कहता है कि इस वक्त वो दोनों साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जवाब में जग्गी कहता है कि आखिर आपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की क्या कोशिश करी, क्या कभी उनसे बात करी, उन्हें डिनर या फिर लंच के लिए इन्वाइट किया, उनके हाथ जोड़े या फिर कभी मत्था उनके पैरों में रगड़ा? क्योंकि अगर मेरे सामने कोई रिलेशनशिप इस मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी फालतू चीज पर खत्म हो रहा होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। और बातों ही बातों में जग्गी गौतम का फोन चुराकर सीधा ईरा को कॉल लगा देता है। और जैसे ईरा कॉल पिक करती है तो वो फोन को गौतम को पकड़ा देता है। ईरा हेलो हेलो बोलती है तो फाइनली गौतम भी कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। वहीं रिप्लाई में ईरा भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे मिलने के बारे में सोच रही थी, क्यों ना कल दोपहर में एक लंच हो जाए। और जब ये दोनों ही लंच करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो जग्गी पीछे से गौतम को बूस्ट अप दे रहा होता है। तो ईरा पूछती है कि आखिर ये कौन है। गौतम बताता है कि एक लंबी कहानी है, वेल मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तभी ईरा गौतम के सामने एक बड़ा सा लिफाफा रख देती है और कहती है कि इसके अंदर डाइवोर्स पेपर्स हैं, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पर गौतम तो ईरा के साथ में अपनी दूरियों को मिटाने के लिए आया था और इन डाइवोर्स पेपर्स को देखकर तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में जग्गी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि जग्गी को कहता है कि तू जाना चाहता ना तैर कर, ले स्विमिंग पूल है इसके अंदर, जरा वहां तक 4 राउंड मारकर दिखा। अब जग्गी भी उसके अंदर जाकर तैर कर सामने तक पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे ही बॉर्डर पर अपना हाथ टच करता है तो गुस्से में आया गौतम उसे कहता है कि वहां पर तुझे कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, ना ही कोई सहारा मिलेगा और ना ही पैरों के तले कोई जमीन होगी, तुझे 20 मील तैर कर जाना पड़ेगा, अगेन ट्राई कर। जग्गी काफी कोशिश करता है, बहुत बार तैरता है, काफी सारे राउंड्स मारता है, थक जाता है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है मगर फिर भी गौतम उसे पानी में धक्का दे देता है क्योंकि इस वक्त तो गौतम के ऊपर ईरा का रिजेक्शन सवार था। और अब फाइनली गौतम जग्गी को उसके कमरे में 2 दिनों के लिए मंडे तक कैद कर देता है और कहता है कि तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट नहीं करवा देता। इस रात गौतम काफी परेशान होता है इसलिए वो रात भर दारू पीता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर ईरा खड़ी होती है और कहती है कि तुमने मुझे रात को 10 बार कॉल किए, मैं तुम्हें वापस कॉल कर रही थी मगर तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। ये सुनकर गौतम कहता है कि मेरा फोन तो मेरे पास था ही नहीं, तो आखिर तुम्हें कॉल किसने किया। और जब वो जाकर जग्गी का कमरा चेक करता है तो पता चलता है कि जग्गी तो वहां से भाग चुका है और साथ ही उनके लिए एक नोट छोड़कर गया है जिसमें लिखा होता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है कार्तिका से मिलने के लिए और अगर उसने ये कोशिश नहीं करी तो वो जीते जी ही मर जाएगा। और जिस कोशिश में शिद्दत ना हो तो वो कोशिश किस काम की। जब हम जग्गी को समुद्र की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, इसका नाम होता है इंग्लिश चैनल। साथ ही यहाँ पर जग्गी ने कार्तिका के लिए एक वॉइस मेल छोड़ा होता है जिसके अंदर वो काफी सैड साउंड कर रहा होता है और कार्तिका को ये बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए इंग्लैंड आ रहा है। इस वॉइस मेल को पाकर कार्तिका परेशान हो जाती है और वापस से कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करती है और वो नंबर होता है गौतम का। जब कार्तिका की गौतम से बात होती है तो वो कहती है कि क्या मैं जग्गी से बात कर सकती हूँ। तो गौतम बताता है कि वो इस वक्त मिसिंग है, वो घर से भाग चुका है और वो तुमसे मिलने के लिए आया है। इस पर कार्तिका परेशान हो जाती है और कहती है कि आज के टाइम में कोई ऐसा करता है क्या, इट्स 2021। गौतम कहता है कि सब कुछ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वक्त मुझे उसको ढूंढना ही मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी ईरा उससे मैटर के बारे में पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो गौतम बताता है कि जग्गी इंग्लिश चैनल को पार करके पेरिस से लंदन पहुंचना चाहता है जो कि एक सुसाइड से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ईरा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, एक रिलेशनशिप किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ हम कार्तिका को देख पाते हैं जिसकी शादी हो रही होती है। वो इस वक्त काफी ज्यादा टेंस होती है और हर वक्त अपने फोन को चेक कर रही होती है कि कहीं जग्गी का कॉल तो ना आ जाए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जग्गी की तरफ जो कि एक स्विमिंग सूट पहनकर 20 मील की पानी की दूरी को तय करने के लिए उसमें कूद चुका होता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और तैरता तैरता आगे बढ़ता जाता है लेकिन पानी का दबाव, वहां की
ठंड और साथ ही उसकी गहराई उसे अंदर खींचने लगती है और कुछ ही दूरी पर आगे जाकर वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गौतम के भेजे हुए कुछ पोस्ट कार्ड्स पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचाकर उसे घर में ले आते हैं। गौतम फिर से कार्तिका को कॉल लगाता है और कहता है कि अगर जग्गी तैरकर तुम्हारे पास आ जाता तो क्या तुम सचमुच उससे शादी कर लेती? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, और अगर इसका जवाब ना है तो फिर तो तुम्हें किसी बात की टेंशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त कार्तिका काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अब जग्गी की फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो जाकर अपने फादर को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो जग्गी से प्यार करती है और वो करण के साथ ये शादी नहीं करना चाहती। जहाँ एक तरफ तो लंदन के अंदर इनकी शादी पर बातचीत चल रही होती है, वहीं दूसरी ओर पेरिस में एम्बेसी में काम करने वाला गौतम इलीगल वे में जग्गी का वीजा बनाने लगता है ताकि वो लंदन जाकर कार्तिका को पा सके। मगर यहाँ लंदन में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं और इस वक्त कार्तिका के फादर उसे ऊपर के कमरे में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक करण के साथ तुम्हारे फेरे नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर रात हो चुकी थी और सुबह से कार्तिका ने कुछ नहीं खाया होता है। तभी वहां पर कार्तिका की फ्रेंड शीना पहुंचती है और उनके पेरेंट्स को समझाती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बात जरूर मानेगी, मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए। और तभी वो एक पिज्जा बॉक्स में एक मोबाइल को लेकर कार्तिका की बात जग्गी से करवाती है। जग्गी उसकी आवाज सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए लंदन आ रहा हूँ, क्या मेरे आने पर तुम वो शादी तोड़ दोगी? जिस पर कार्तिका भी हाँ कहती है। मगर इन्हीं बातों में जग्गी काफी हड़बड़ा भी रहा होता है, उसके मन में हिचकिचाहट होती है और वो कार्तिका से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या तुम वो 10 कदम चल पाओगी जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए 10,000 कदम चलकर आया हूँ। और अब कार्तिका भी इसे दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर गौतम लीगल वे में जग्गी को पेरिस से लंदन की फ्लाइट करवा रहा होता है। मगर इसी बीच बिलाल आकर पुलिस स्टेशन में सारी बातें बता देता है कि एक इमिग्रेंट इलीगल वे में पेरिस से लंदन की ओर जा रहा है। और तभी सारे पुलिस वाले एक्टिव होकर सीधा पेरिस एयरपोर्ट यानी कि सीडीजी शार्ल डी गॉल पहुंच जाते हैं। वहीं पर उन पुलिस वालों की मुलाकात गौतम से भी होती है और वो उसे भी अंडर अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी गौतम इन बातों से इनकार कर देता है कि वो जग्गी को जानता ही नहीं है और साथ ही जिस शख्स की ये लोग तलाश कर रहे हैं उस नाम का तो कोई शख्स है ही नहीं, क्योंकि गौतम ने ऑलरेडी जग्गी का पासपोर्ट अजीत नागर के नाम से बना दिया था। वेल व्हाट अ कोइंसिडेंस, माय नेम इज हितेश नागर और उसने जिसका पासपोर्ट नाम शिफ्ट किया उसका नाम अजीत नागर। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर पुलिस वाले जग्गी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं और वहीं पर जग्गी को भी इस बात का पता चल चुका होता है कि अगर मैं इस बस में से उतरा और पुलिस वालों ने मुझे देख लिया तो मैं सीधा डिपोर्ट होकर या तो जेल जाऊंगा और या फिर इंडिया जाऊंगा। इसीलिए वो प्लेन के व्हील स्पेस में जाकर छिप जाता है और तभी उसे बिलाल की कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहां पर बिलाल ने अपने भाई के ट्रैवल के बारे में उसे बताया था। उसका भाई भी इसी तरीके से इलीगल वे में लंदन पहुंचा था। बिलाल बताता है कि जब प्लेन काफी ऊंचाई पर होगा तो हवा का दबाव कम हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और साथ ही ठंड बढ़ जाएगी, सफर कटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बेहोश हो जाओ तो कुछ बात बन सकती है, मगर तुम्हें तब होश में आना पड़ेगा जब प्लेन लैंड होने वाला होगा। जहां एक तरफ तो गौतम प्लेन के अंदर बैठकर जग्गी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो गया तो कहां गया, वहीं दूसरी तरफ जग्गी प्लेन के अंदर व्हील स्पेस में बैठा ठिठुर रहा होता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो इस वक्त बेहोश हो चुका था। लेकिन आंख खुलने के बाद में वो सीधा पहुंच जाता है कार्तिका से मिलने के लिए उसकी शादी में, और कार्तिका भी अब उसकी शादी तोड़कर हमेशा के लिए जग्गी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों ही काफी खुश होते हैं, मगर ये सब कुछ तो एक सपना था जग्गी का। और इसी वक्त हम देख पाते हैं कि रियल टाइम के अंदर उस प्लेन के व्हील्स खुल जाते हैं और बेहोशी में पड़ा जग्गी उसी स्पेस से नीचे गिर जाता है। वेल दिस वाज अ वेरी सैड एंडिंग जहां पर जग्गी की जान चली जाती है। अब यहाँ पर गौतम कार्तिका की शादी को अटेंड करता है और साथ ही उसे बताता है कि पैसा ही पैसा होगा। चल झूठा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।